हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एक बहुत ही न्यूज़ तेज़ी से फैल रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में क्या इस बार प्रीलिम्स और मेंस में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंज हो सकता है। जैसा हम जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो चाहे क्लर्क हो, उसमें एक कंपोजिट समय दिया जाता है। जैसे बाकी के एग्ज़ाम्स में आपको हर एक सेक्शन का अलग टाइम मिलता है, इसमें पूरा एक टोटल समय दिया जाता है कि आपको जो सेक्शन करना है, जितनी देर में करना है उतना आप कर सकते हैं। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में एक बात है जो बहुत ही बारीकी से नीचे लिखी गई है, स्टार लगा करके, जिसको ऐसी ही बात समझ करके छोड़ दिया गया। लेकिन अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है कि आईबीपीएस एग्ज़ाम के समय में सेक्शनल टाइमिंग करने का जो राइट है वो रिज़र्व रखता है। और इस बात को जब इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपको दी जाएगी या फिर जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो उसमें ये बताया जाएगा एग्जैक्टली कि आपका कंपोजिट टाइम रहेगा या फिर आपका सेक्शनल टाइम रहेगा एग्ज़ाम में। अब इस न्यूज़ से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो इफ़ेक्ट डालेगा आपके ऊपर ये कैसा होगा। मान लीजिए सेक्शनल टाइम हो गया, 45 मिनट का समय है और उसमें प्रीलिम्स में अगर समय है तो और उसमें अगर सेक्शनल टाइम कर दिया 20 मिनट का रीजनिंग, 25 मिनट का मैथ, ऐसे करके कुछ कर दिया तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो जो मुझे समझ में ये आती है कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जितना हवा बनाया जा रहा है। कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एग्ज़ाम आप साल भर में दे रहे हैं। आप आईबीपीएस पीओ भी देते हैं, क्लर्क भी देते हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई के एग्ज़ाम्स देते हैं। तो आप देखेंगे कि सब जगह सेक्शनल टाइम मिलती है और आपको उसकी आदत भी है। आप मॉक लगाते हैं, वहाँ भी सेक्शनल टाइम रहती है। तो ऐसे नहीं कि आदत नहीं, अब सबसे फिर से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा नए तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन ये कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर डालेगा, क्योंकि एक मानसिकता भी हमारी डेवलप रहती है कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम है उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है और उस तरह से आप मॉक की अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा गेम चेंजर हो जाएगा। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो सेक्शनल टाइमिंग एक नया एलिमेंट ऐड करेगा। लेकिन एक बात और भी अच्छी है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में है कि इस बात को आपको सरप्राइज़ फैक्टर की तरह नहीं रखा गया है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा सेक्शनल टाइमिंग है या फिर कंपोजिट समय है, क्योंकि तब ज़्यादा खतरनाक होता है जब आपको पहले से पता ना रहे, मेंटली आप प्रिपेयर ना रहें कि एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा। जो भी होगा वो आपको एडमिट कार्ड पे मिल के समय ही आपको पता चल जाएगा। तो आप या फिर उससे पहले भी एक नोटिस निकाल करके आरआरबी बता देगा इसके ऊपर, जो उसका स्टैंड है क्लियर कर देगा। तो आपको एग्ज़ाम के समय में उतना आप अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा एक बार हुआ था आरआरबी में कि आरआरबी के एग्ज़ाम में कि स्क्रोलिंग का बहुत जो इफेक्ट आया था, जो बच्चों को पहले से कम्युनिकेट नहीं किया गया था, उसका एक हिंट दिया गया था। जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आरआरबी उसका एक छोटा सा मॉक ऐसे अपने वेबसाइट पर डालता है एग्जाम्पल के रूप में कैसा होगा पेपर। तो उसमें उसका हिंट दिया, उसमें था कि इस तरह से स्क्रोल हो रहा था पेपर, लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन एग्ज़ाम में जब स्क्रोलिंग बहुत करनी पड़ रही थी, क्वेश्चन पूरा एक बार में आ नहीं रहा था, पढ़ना पड़ रहा था, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, जिससे बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। उस समय कट ऑफ भी आपका नीचे गया था। तो इस बार ऐसा नहीं होने की उम्मीद है और ये उम्मीद करी भी जाती है कि जो भी है पहले से बच्चों को बता करके रखा जाए। तो ये बात क्या 100% क्लियर है कि आपके एग्ज़ाम में जो सेक्शनल टाइमिंग है वो रहेंगे ही रहेंगे? अभी नहीं। क्या ये बात 100% कन्फर्म है कि कंपोजिट समय ही रहेगा? अभी नहीं। ये मान करके चलिए कि जो टाइमिंग वाला जो मैटर है वो उसको बहुत ही अनक्लियर रखा गया, बहुत वेग रखा गया। मतलब नोटिफिकेशन में रख दिया गया कि 45 मिनट का कंपोजिट टाइम है, लेकिन नीचे लिख दिया गया कि हम सेक्शनल टाइमिंग भी कर सकते हैं, हमारा राइट है और आपको बता दिया जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत इतना परेशान मत होइए। जो भी होगा एग्ज़ाम के समय से पहले आपको पता चल जाएगा। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम के समय गेस करने के लिए नहीं बिठाया जाएगा, बैठे पता चले वहाँ पे 15 मिनट मिल गया रीजनिंग का, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, वो आपको पहले से बताया जाएगा। तो ये बाकी जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उन तक भी पहुँचाइएगा वीडियो कि हाँ ये बात सही है कि आईबीपीएस ने ये लाइन लिखी हुई है। आप सभी लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और अगर ये लाइन लिखी है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सोच करके ही लिखा गया होगा कि हो सकता है उनकी मंशा हो, या फिर ये भी सोच रहे होंगे देखने के लिए कि हम लाइन लिख देते हैं और ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट बच्चों की तरफ से क्या आता है, हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कि बच्चे कितना इसका विरोध कर रहे हैं, कितना इसके सपोर्ट में हैं, और उसके अनुसार फिर वो अपनी रणनीति बनाए। क्योंकि आरआरबी के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट हर बार ऐसा ऐड किया जाता है। कभी स्क्रोलिंग इफेक्ट डाल देते हैं कि उससे बच्चों का टाइम ख़राब हो जाता है, कब अब इस बार ऐसा कुछ डाल दिया है।
तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने के बजाय आप इस समय जब मॉक दे रहे हैं तो आप इस सोच के साथ एग्ज़ाम का जो मॉक है वो दीजिएगा कि आपको सेक्शनल टाइमिंग मिल सकते हैं, तो सेक्शनल टाइमिंग वाले ही मॉक दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपकी प्रैक्टिस उसी तरीके से बनी रहे। और ऐसा भी नहीं कुछ ऐसा नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसको आपने इससे पहले कभी फील ही नहीं किया, कभी इस पर एग्ज़ाम ही नहीं दिया, सब आपने दे रखे हैं, तो इसमें इतनी भी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के लिए बहुत ही चिंता की बात है तो फिर चिंता आप करते रह सकते हैं, उसका जवाब आपको IBPS की तरफ से ही मिलेगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसकी चिंता में मत रहिए, ये एक इन्फॉर्मेशन की तरह है जिसे आप अपने ऊपर लेकर के चलिए कि ऐसा हो सकता है। होगा क्या ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। उसके बजाय आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि चाहे सेक्शनल टाइमिंग हो, चाहे कंपोजिट समय हो, सवाल करने पे ही नंबर मिलेंगे, बिना करे नंबर नहीं मिलने वाले। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा आपके काम आएगा। और अगर इस पे जो भी क्लैरिफिकेशन आता है IBPS की तरफ से वो मैं आपको बताता रहूँगा वीडियोस के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।